देखो बच्चों, आज का आपका जो है एसएस का क्लास है। हम एसएस का क्लास 2 दिन रखेंगे आपका, ठीक है। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी पर। लेकिन भारत क्या है, एक देश है। लेकिन राजनीति शास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या लगाते हैं, स्टेट बोलते हैं। स्टेट अगर कोई भी राज्य है, ठीक है ना, आज हम राज्य पे बात करेंगे। उसके 4 आवश्यक अंग हैं। कौन कौन सा? पहला, उसका भूभाग, उसका एरिया कितना है, उस देश के पास क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। दूसरा, उस देश की जनता कितनी है। और तीसरा, उस देश की सरकार कैसी है। और चौथा, प्रभु सत्ता, सॉवरेनिटी, यानी कि उस देश के पास क्या वो देश आजाद है। अगर किसी देश की प्रभु सत्ता, सॉवरेनिटी छीन जाती है तो गुलाम हो जाता है। जैसे हम 1947 से पहले क्या थे, गुलाम थे। हमारे पास भारत तो पाकिस्तान और भी बड़ा था, पाकिस्तान भी साथ में था, बांग्लादेश भी साथ में था, अफगानिस्तान भी साथ, लेकिन फिर भी हम गुलाम थे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के पास प्रभुसत्ता नहीं थी। क्लियर हो गया? तो राज्य के 4 आवश्यक अंग। पहला अंग कौन सा है? भूभाग। भूभाग का मतलब क्या है? लैंड, एरिया उसका कितना है, ठीक है ना। दूसरा है जनता, तीसरा है सरकार, चौथा क्या है? प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी। अब आपने देखा होगा कुछ देशों के पास तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है, यानी कि वो बहुत बड़े हैं, और कुछ छोटे छोटे देश है, जैसे ब्रिटेन हुआ, छोटा सा देश है। भारत क्या बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, नॉट करो, रशिया। विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, नॉट करो। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। क्लियर हो गया? उसके बाद कौन आता है? कनाडा। और उसके बाद कौन आता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? 7, ठीक है ना। भारत का जो स्थान है 7, भारत का जो 7वें स्थान पे आता है। 7, आवाज नहीं भाई, 7। और भारत का अगर क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर एरिया हमेशा किसमें होता है? वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 32,87,000, नोट करो, 32,87,263 वर्ग मीटर, या वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर क्या होगा? वर्ग किलोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग किलोमीटर। एरिया हमेशा किसमें देंगे? वर्ग में। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये आ जाता है कि भारत का क्षेत्रफल एग्जैक्ट कितना है? 32,32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? क्षेत्रफल हमेशा किसमें होगा? वर्ग किलोमीटर में, या अगर मीटर है तो मीटर में। क्लियर है क्या? और कौन से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। क्लियर हो गया? 7वां नंबर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? रूस। उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए। भारत 7वें स्थान पे आता है। क्लियर हो गया? 7वें स्थान पे आता है भारत। कौन सा है? 7वें स्थान। एरिया, भूभाग। जो देश बहुत बड़े होंगे, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, तो एक ही सरकार से उस पर शासन करना मुश्किल है। वहां पे 2 सरकारें होंगी, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। नोट करो, जो देश या जो राज्य बड़े हैं उनमें 2 तरह की सरकारें पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। जैसे भारत की सरकार क्या है? केंद्र सरकार कौन सी है? भारत सरकार। लेकिन हमारे यहाँ कितने स्टेट्स हैं? 28 की राज्य सरकारें भी तो है ना। तो भारत में कौन सी सरकार हो गई भाई? जो बड़े देश होंगे वहां पे कौन सी सरकार पाई जाएगी? फेडरल गवर्नमेंट। नोट करो, फेडरल। केंद्र के साथ साथ वहां पे क्या होगा? राज्य सरकारें भी। और फेडरल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? संघात्मक सरकार, संघात्मक या फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी पाई जाती। क्लियर हो गया? और जो देश छोटे होंगे वहां पे एक ही सरकार से काम चल जाएगा। जो देश छोटे हैं वहां पे एकात्मक सरकार, नोट करो,
छोटे देशों में कौन सी सरकार होगी? एकात्मक या यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी, ठीक है ना, यूनिटरी, एक ही सरकार, क्योंकि वो छोटा सा है, जैसे ब्रिटेन है, छोटा सा देश है। आई क्या समझ में? जो बड़े देश हैं कौन सी सरकार मिलेगी वहां पे? संघात्मक। और छोटे देशों में कौन सी सरकार मिलती है? एकात्मक, ठीक है ना। आई क्या समझ में? एकात्मक। तो राज्य का सबसे पहला आवश्यक अंग है उसका भूभाग, उसका एरिया कितना है। अगर बड़ा देश है तो उसमें दो तरह की सरकार मिलेगी, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार, जिसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी, जैसे भारत में भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, 28 राज्यों की सरकारें हैं, ठीक है ना। इसलिए भारत में कैसी है? संघात्मक सरकार है। लेकिन जो देश छोटे से हैं, अगर कुछ देश ऐसे हैं जो यूपी से, राजस्थान से भी छोटे हैं, वहां पे एक ही सरकार चाहिए, यूनिटरी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी वही है और राज्यों की सरकारों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर हो गया? तो राज्य का पहला आवश्यक क्या है? उस राज्य के पास कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, भूभाग क्या है। आई क्या समझ? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, नहीं वर्ग किलोमीटर, जिसमें 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे क्या समझ में? केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं इंडिया में? जम्मू कश्मीर, नोट करो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कल मैप से समझाएंगे आपको सारा ही, सोमवार को। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, ठीक है क्या, दादरा नगर हवेली, JNK, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया? तो पहला कौन सा हो गया? JNK, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा दादरा नगर हवेली, छठा लक्षद्वीप और सातवां पुडुचेरी, ठीक है ना, और आठवां अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है। क्या समझ में? संयुक्त रूप से राजधानी है। क्लियर हो गया? आया नहीं समझ में? पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, JNK और लद्दाख, JNK और लद्दाख। क्लियर हो गया? JNK और लद्दाख। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, और राज्य कितने हैं? 28। कितने हैं? 28। क्लियर हो गया? 28 क्या है? स्टेट्स हैं, और 8 क्या है? 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं इनको, नोट को, यूनियन टेरिटरीज, इनके ऊपर केंद्र शासित प्रदेशों पे केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण है। क्लियर है क्या? राज्य सरकारों में हरियाणा सरकार स्वतंत्र रूप से काम करेगी। आई क्या समझ में? लेकिन 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्टेट्स भी हैं, स्टेट्स की, दिल्ली, नोट करो, कौन कौन से? दिल्ली में क्या है? चुनाव होते हैं दिल्ली में। दूसरा JNK, अभी चुनाव हुए थे यहाँ पे। और तीसरा है पुडुचेरी। क्या करेंगे इसको? पुडुचेरी। दिल्ली, JNK, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्य भी हैं, इसीलिए इनको अर्ध केंद्र शासित प्रदेश का, अर्ध राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
क्वेसी स्टेट्स, या राज्य भी है वो और केंद्र शासित प्रदेश भी है। क्लियर हो गया? तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। कई बार आ जाता उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं, बता दोगे? 7 सिस्टर्स जिसको बोला जाता है, बता दोगे आप? 7 सिस्टर्स में कौन कौन शामिल है? ऊपर चले गए। पहला कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नोट करो, पहला कौन सा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स में। दूसरा नागालैंड, नागालैंड। और तीसरा मणिपुर। अब मणिपुर में क्या था? हिंसा भड़की हुई थी, है ना? यस सर। और फोर्थ क्या है? मिजोरम। और फिफ्थ क्या है? असम। और सिक्स्थ क्या है? त्रिपुरा। और सेवंथ क्या है बताओ? सेवंथ मेघालय। मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघालय, MEGHALAY, मेघालय। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, बादलों का घर। और मेघालय का एक जगह है मासिनराम, सबसे ज्यादा बारिश होती है इंडिया में। वहां पे सबसे ज्यादा बारिश कहां पे होती है? मासिनराम। पहले कहां होती थी? चेरापूंजी में। आई क्या समझ? क्यों? क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं वहां पे, उसके कारण। क्लियर हो गया? तो मेघ का मतलब होता है बादलों का घर, जहां बादल ज्यादा होंगे वहां पे बारिश ज्यादा होगी। तो ये क्या है? 7 सिस्टर्स इनको कहा जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों को। क्लियर हो गया? अब इसमें ना सिक्किम नहीं है, कल मैं मैप से समझाऊंगा आपको। 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? राजस्थान। नोट करो, पहले उत्तर प्रदेश था, लेकिन जैसे उत्तराखंड अलग हुआ तो फिर राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पे कौन है? राजस्थान। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी। उसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। 20 करोड़ से ज्यादा है जनसंख्या, 20 करोड़ से ज्यादा है। क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। क्लियर हो गया? ठीक है क्या? आया नहीं आज समझ में? जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। और एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा को किससे छुड़ाया था? पुर्तगालियों से। नोट करो, गोवा को हमने किससे छुड़ाया था? पुर्तगालियों का। भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 14 वर्ष बाद पुर्तगालियों से हमने गोवा को छुड़ाया था 1961 में, ऑपरेशन विजय के तहत। नोट करो, गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया था 1961 में। क्लियर हो गया? 1961 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय। अच्छा, ठीक है ना? तो भारत का एक राज्य सिक्किम ऐसा है जिसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, नेपाल, तिब्बत या चीन और भूटान। सिक्किम जो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, उसकी सीमाएं 3 देशों से लगती है, भूटान, चीन और नेपाल। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय होता है। और भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्र से लगती हैं। सबसे पहले कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल। ये जो है ये अरब सागर से लगती है इनकी सीमा। नोट करो, अरब सागर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल,
जो पश्चिमी तट पे स्थित है। पश्चिमी तट पे कौन सा? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये लगता बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। अब क्वेश्चन यहां से आएगा, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा, तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? गुजरात। नोट करो, गुजरात एक, गुजरात की जो तटीय सीमा है, गुजरात का जो तट है, ठीक है ना, सबसे बड़ा कोस्टल एरिया लगता है। और सबसे छोटा कौन? गोवा, क्योंकि छोटा हो गया। सबसे जो समुद्र की जो सीमा है, तटीय सीमा है, वो क्या है? गोवा की। क्या है? गोवा की, ठीक है ना। जो किसकी है? गोवा की। हाँ बच्चों, अगला पॉइंट क्या है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? नॉर्थ से, पहले हम क्या बोलते थे? कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका कहने का मतलब है उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है ना। उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पे है? यहाँ पे है तमिलनाडु में, और ये इंदिरा कोल अब हो गया लद्दाख में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित। तो इनका विस्तार है 3214, 3214 किलोमीटर। इसको किलोमीटर स्क्वायर मत करना, क्योंकि ये लेंथ हो गया है, कैसे? लंबाई। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, विस्तार बोल सकते हैं इसको, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है कीबिथु, और गुजरात में, पश्चिम में गुजरात में एक सरक्रिक में एक जगह है, वहां तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए भारत का नॉर्थ से साउथ में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। तो ये आप भारत के एरिया के बारे में बता देंगे।